नमस्कार, इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ केकड़ा मसाला। तो उससे पहले केकड़े को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद केकड़े को साफ़ करेंगे। मैं पहले ही आधा केकड़ा साफ़ कर ली हूँ और कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ। तो देखिए इस तरीके से साफ़ करना है। वो उसका जो येलो वाला उसका चर्बी है उसको अलग कटोरी में रख रही हूँ और उसका जो बॉडी है उसको मैं अलग से रखूँगी। देखिए इस तरीके से साफ़ करना हो गया है। तो इसको बीच से काट देंगे और उसका जो चर्बी है उसको भी निकाल लेंगे, देखिए। और दूसरे वाले को भी सेम उसी तरीके से साफ़ करना है जो पहले वाले को साफ़ किए। किनारे किनारे दोनों साइड में हल्का सा कट लगाएंगे और इस तरीके से साफ़ करेंगे, देखिए। तो उसका भी चर्बी निकाल लेंगे और इसको बीच से कट लगा देंगे। देखिए हमारा केकड़ा साफ़ करना हो गया है कि सब चर्बी भी साथ में रख लेंगे। और इसमें प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, हरी मिर्च और तेज़पत्ता लेंगे, हाफ छोटे चम्मच हल्दी लेंगे, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच इसमें मछली का मसाला लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। और मसाला घोल के लेने से उसका ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है, तो आप लोग घोल के ज़रूर लीजिएगा। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा एक बार। और 2 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट लेंगे और कुछ मैं खड़े मसाला ली हूँ, देखिए। और हाफ छोटी चम्मच हल्दी लेंगे और हाफ छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली लेंगे और हाफ छोटी चम्मच नमक लेंगे और अच्छे से मसाला को केकड़े में मिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स करना हो गया है। तो चलिए अभी इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। मैं पहले ही चूल्हे में कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दी थी। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो धुआं भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और इसमें केकड़ा डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छे से, अच्छा लाल होने तक फ्राई करेंगे। केकड़ा को फ्राई करके बनाने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कीजिएगा कभी। तो चलिए अच्छा से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। हल्दी और मिर्च लगाए थे वो जल जाएगा, इसीलिए चलाते रहिए बीच बीच में। देखिए फ्राई करना भी हो गया है, एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको और छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और उसका पैर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए वो भी अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे पैर को भी। और बीच बीच में चलाते रहिए नहीं तो जल जाएगा। देखिए पैर भी अच्छे से फ्राई भी निकाल लेते हैं। और 3 छोटे चम्मच मैं सरसों का तेल ली हूँ, उसको कढ़ाई में डाल देंगे और कुछ खड़े मसाला डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे, देखिए अच्छे से चलाते रहिए नहीं तो जल जाएगा। देखिए एकदम धीमी धीमी आंच में प्याज को फ्राई कीजिएगा, अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा, तब तो प्याज जल्दी गल जाएगा, मसाला में अच्छे से गलेगा। देखिए इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल को। तो अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और तेल छोड़ने तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, अदरक और लहसुन को। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छे से, इसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक पहले भी डाले थे तो हिसाब से डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला ना जले बोल के। और घोल कर रखा था ना वो मसाला भी डाल देंगे इसी टाइम और ढक के 5 मिनट पकाएंगे। चलिए ढक्कन हटा के चेक करते हैं। देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से और टमाटर भी गल गया है और थोड़ा सा फिर भी पकाएंगे इसको। धीमी आंच में ही पकाइए, ज़्यादा आंच बढ़ा के नहीं पकाइएगा। देखिए पानी डाल दूंगी मैं। देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डाल के और केकड़ा भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। केकड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो नीचे मसाला जल जाएगा। देखिए और मैं इमली का पानी भी डाल दे रही हूँ। आप लोगों को पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिएगा। और थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए, तो ग्रेवी आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा कम या ज़्यादा। और ढक के पकाएंगे धीमी आंच में 10 मिनट के लिए। देखिए उबाल भी आ गया है इसमें अच्छा, और इसी टाइम लेंगे। देखिए ढक्कन ढक कर लेंगे
चलिए हटा के चेक करेंगे। देखिए इसमें भी अच्छे से उबाल आ गया है। तो हमारा केकड़ा भी बन के रेडी हो रहा है और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। देखिए बहुत अच्छे खुशबू आ रहा है इससे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिए बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो मसाला नीचे से जल जाएगा। और इसमें धनिया का पत्ती डाल देंगे देखिए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थैंक यू, बाय।